नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ उसकी आंसर की सबसे तेज़ आंसर की जो है हम आपको दे रहे हैं, सबसे सुपर फास्ट, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स, हिंदी मीडियम में आप देख लीजिए। एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, संख्या क्या है? दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 100, 125, 75 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो है 125 बी। जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे ठीक मानिए 125। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न जो है रीजनिंग का क्वेश्चन। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जो इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों, यानी शनिवार। डी ऑप्शन जो शनिवार है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो पूरी की पूरी आंसर की है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। तीसरा प्रश्न हमारा, त्रिया के मजमूम ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो आपका बी ऑप्शन है उसके द्वारा लिखा गया त्रिया के मजमूम। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है हमारा भगवत दयाल शर्मा। जो आपका ऑप्शन डी है ये भगवत दयाल शर्मा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आप इनकी डिटेल्ड जो जानकारी है इन प्रश्नों की वो जानने के लिए हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें डिटेल जानकारी आपको मिलेगी हरितस ऐप पे। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हरितस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं, पांचवा प्रश्न, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो हरियाणा में दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है, ये आपका पांचवा प्रश्न है। इसका उत्तर है डी, 21 नवंबर 1967। 21 नवंबर 1967 डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए दोस्तों, यदि रोज का कूट 6821 है, चेयर का कूट, ये रीजनिंग का आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोडिंग का सवाल है और इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा 214673। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है हमारा बी ऑप्शन छठे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम करते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? निम्नलिखित, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या बी सी दोनों? तो जो ग्राम पंचायत है दोस्तों वो जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए आप, 8वां सवाल ये जो आपका है ये गणित का सवाल है आपका, सरलतम रूप में व्यक्त करना है और इसका सरलतम रूप जो होगा वो होगा 15/16, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? तो हरियाणा में जो बाजार है वो सोनीपत में, और मैं आपको और भी बता दूं, सोनीपत में जो गन्नौर जो तहसील है वहाँ पे इसको स्थापित करने की योजना है। तो ऑप्शन जो ए है आपका 9वें प्रश्न का, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार सोनीपत में स्थापित किए जाने की योजना है। 10वां प्रश्न देखिए हमारा, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा? 10वां प्रश्न ये प्लासी के युद्ध का प्रश्न है हमारा और इसका जो उत्तर है वो है रॉबर्ट क्लाइव, यानी जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वो था ए ऑप्शन हमारा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, सुपर फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ मैं आपको आंसर की। 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं, इसी तरह से 8 व्यक्ति 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे? मैथ का क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 16, सी ऑप्शन जो है वो 16 है।
ठीक है, तो ये हमारा 12वां प्रश्न का उत्तर है सी 16, चटाइयों वाला जो प्रश्न है। अगला देखिए हमारा, शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, और जो हमारा इसका प्रश्न है आपको दिशा और दूरी दोनों बताने हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए ऑप्शन है, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, ये हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, ये एच कोड में आपको करवा रहा हूं। फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु 1 इंच का डैश होता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका जो 14वां प्रश्न है, इसका उत्तर है हमारा सी 1/72। जो 1 इंच है, 1 इंच का वो जो एक पॉइंट होता है वो 1/72 होता है। 15वां देखिए, हरियाणा को क्या कहा जाता है, ये आप सबको पता ही होगा। हरियाणा को जो है भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो सी है आपका 15वें का, वो बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर है। अगला देखिए, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ऑप्शन हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अच्छा, हरियाणा में डेरू क्या है, 17वां क्वेश्चन जो है, हरियाणा में डेरू क्या है। डेरू आपको पता होगा, जो हमारा बी ऑप्शन है, ये एक यंत्र है जो ढोलक होता है, जिसको आप ढोलक कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। अगला देखिए 18वां प्रश्न, तुषार यानी फ्रोस्ट जो बोलते हैं जिसको हम, फ्रोस्ट वो क्या है। फ्रोस्ट है दोस्तों जो ठंडी सतहों पर बने, जो हिमांक से नीचे जो संघनन होने पर बनते हैं, कोल्ड सरफेसेस पर जो बनते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा फ्रोस्ट का 18वें प्रश्न का, वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 19वां प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इसमें आपको ये 5 प्रयास दे रखे हैं, लेकिन जो इसका ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन बी, यानी ए बी डी, ए बी और डी जो हैं, सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, बाकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ए बी डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हमारे 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन आप कह सकते हो बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न देखिए, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। ये 20वां प्रश्न है आपका, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह, यानी जो ऑप्शन डी है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। 21वां प्रश्न देखिए, मध्य एशियाई देश कौन सा नहीं है, ये 4 दे रखे हैं। तो दोस्तों आपने देखा हो मैप वगैरह, तो अजरबैजान जो है वो मध्य एशियाई देश में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, यानी आपका ऑप्शन ये कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हुआ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, एक डैश सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, और इसका जो हमारा आंसर है वो होगा कंपाइलर, यानी ऑप्शन ए जो है वो आप कह सकते हैं कंपाइलर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न जो है, 23वां प्रश्न है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT जिसको बोलते हैं उसको विकसित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है डी, ये HSIDC जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों पूरी जो आप आंसर की जो देखना है आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियोस जो हैं वो इसमें फास्ट इसी तरीके से मिल जाएंगे। और हरितस मोबाइल ऐप को आप जो है डाउनलोड कीजिए ताकि इनकी आप डिटेल जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सको। धन्यवाद।